विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, आज पहले थोड़ा जरा ये मार्च और रैली का माहौल बताइए, क्योंकि हमें तो देखने से ऐसा लग रहा है कि, और सोशल मीडिया पर चर्चा भी खूब हो रही है, तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बार बार घोषित कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली। अखिलेश यादव ने भी बोल दिया, राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं। क्या एकता दिखाई दे रही है जमीन पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, या कहीं इस बात को लेकर तेजस्वी के सीएम को राहुल गांधी नहीं मान रहे, कांग्रेस नहीं मान रही, कहीं मतभेद भी है? राजीव, देखिए मानक, ये एकदम सच्चाई है, राजनीतिक सच्चाई है कि जितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो कि देश में हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं, कांग्रेस का मजबूत होना उन्हें सहज नहीं रखता है, वो असहज होते हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पूरे दौरान यात्रा रखी और कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहूंगा, साधन और संसाधन के स्तर पर अगर आप देखते, पूरी यात्रा के दौरान आप देखते, सारे इंतजाम आप देखते, आप झंडा पतंगा जिसको कहते हैं, डंडा और झंडा, अगर आप कांग्रेस पार्टी का देखते, जमीन पर जो उसकी ताकत है उसके मुकाबले आरजेडी या दूसरे राजनीतिक दलों से कई गुना ज्यादा आपको झंडा दिखाई दे रहा था और सारे इंतजामात दिखाई दे रहे थे। इवन आप पटना के गांधी मैदान में जाते तो वहां जितने टेंट लगे थे, जितने लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, कई बार एक झटके में आपको इस बात का भ्रम हो सकता था कि ये वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें तेजस्वी यादव गठबंधन या सहयोगी दल के नेता के तौर पर हैं जो शामिल हो रहे हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूं। और बीच बीच में आपको आरजेडी और सीपीआई-एमएल के झंडे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी। मैंने सड़कों पर, दूसरी जगहों पर देखा, उनके तमाम जगह के, तमाम राज्यों के पार्टी के नेता या कार्यकर्ता आए थे और इस पूरी यात्रा में वो लगे हुए थे। आज भी अगर आपने देखा हो वहां से आने के बाद कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, राहुल गांधी थे ही, दूसरे और भी नेता दूसरी पार्टियों के आए थे और कांग्रेस पार्टी के भी थे। कुल मिला जुला के राहुल गांधी ने जो 3-4 महीने पहले बिहार में ये कहा था कि बिहार में उन्होंने ध्यान न देकर गलती की है और उस गलती को अब वो सुधारेंगे और बिहार के कार्यकर्ताओं को ज्यादा समय देंगे और बिहार में ज्यादा समय देंगे, उससे मुझे लगता है कि बिहार के जो भी कांग्रेसी बचे हों, जितने बचे हों अब बिहार में, और जो भी हैं, मैंने आज खुद देखा 85 और 90 साल के, मेरा आज के कार्यक्रम का मैं बताऊं आपको, 90 साल के कांग्रेस के कार्यकर्ता नवादा से चल के आए थे। तो वो जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको झंडा थमा दिया राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। जहां तक देखिए, और सच्चाई ये है कि बिहार में जमीनी स्तर पर जितना मजबूत तेजस्वी आरजेडी का संगठन या वोट बैंक है, कांग्रेस उसके आसपास ठहरती नहीं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, और एक बात जो कही जाती है कि लालू यादव ने हारने वाली ज्यादा सीटें हाथ के पंजे को थमा दी और बाकी लालटेन के पास रखी, तो वो जो मामला पिछली बार था, शायद वो मामला सीटों के बंटवारे में इस बार नहीं रहेगा। जहां तक मानक, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अच्छा कोइंसिडेंस है, 17 अगस्त को ये यात्रा शुरू हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन थी। और उसके पहले कुछ ही 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आधार को आपको जोड़ना पड़ेगा। आज 1 सितंबर को यात्रा खत्म होती है और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइंस दी। इस पूरे दौरान, और जब एसआईआर हो रहा था तब मैं बिहार में पूरे वक्त था, और मैं ये यकीन से कह सकता हूं देखने के बाद, बिहार के गांव में, कस्बों में एसआईआर पर कोई इस तरीके से कहा जाए कि ये वोटर या चुनाव का मुद्दा है, तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी की उपलब्धि ये मानी जाएगी कि गांव-गांव, कस्बे तक उन्होंने इस बहस को पहुंचा दिया कि क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीत रहे हैं वो सहज, स्वाभाविक है या इसमें कुछ तिकड़म है। ये बहस हर कस्बे और चौराहे तक उन्होंने पहुंचा दी। अब ये भरम है, सही है, गलत है, और जो वो हाइड्रोजन बम कह के गए हैं, मुझे पता ये चला है कि चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी एक और जो उनकी
टीम है जिसने रिसर्च किया है। एक और रिसर्च करके उन्होंने एक और तैयारी की है, जो चुनाव की घोषणा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो और करेंगे। राजीव, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहां जहां आप गए बिहार में इन 15-16 दिनों में, आपने देखा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों की चर्चा सब जगह होने लगी है। मतलब लोग उस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा नहीं मान रहे। यही कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, इस आधार पर चुनाव में वोटिंग होगी, मुझे इस पर डाउट है। मुद्दे अलग है लेकिन चर्चा है। और इस मामले में इस यात्रा को मैं इसलिए मानक बात यह देखिए, भारतीय जनमानस गांव देहात में जब आप जाएंगे, उसको उसी गांव का या उस गांव में आने वाले दूसरे तीसरे गांव का कोई सरकारी कर्मचारी ही बीएलओ है, वो जा रहा है, पंडित जी नमस्कार, माट साहब नमस्कार, हमारा नमो है ना, हाँ जी जी आपका नमो हाथ का, बस ठीक। अब उसको पता तब चलेगा जिस दिन वोटिंग होगी कि उसका नाम है कि नहीं। हाँ। और वो बीएलओ इतना स्थानीय आदमी है, नाम होगा तो कोई बात नहीं, कट जाएगा, कहेगा तू तो देखते हो कितना बवाल पहले से होता रहा, ऊपर से कट गया। हाँ। अच्छा राजीव, मुश्किल सवाल है लेकिन फिर भी चुनाव की कुछ नब्ज पता चल रही है क्या? कांटे की टक्कर है या कोई आगे है? देखिए मानक, मैं एक बात बताऊं, मेरे देखने में नीतीश कुमार से बड़ा फैक्टर बिहार के चुनाव में कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, अगर वो आरजेडी के साथ जाएं तो भी, अगर वो बीजेपी के साथ जाएं तो भी, इस तरह से मानने वालों की संख्या डिसाइसिव वोटर्स की है। मतलब नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्हीं को जाए, ये मानने और जानने और चाहने वालों की संख्या बिहार में बहुत ज्यादा है। और ज्यादा का मतलब वो डिसाइसिव है, वो जिधर घूमेंगे उधर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर चुनाव से पहले उनके दिमाग में किसी तरह की शंका हुई कि ये ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो अभी एक बड़ा वर्ग है जो इसका आदती नहीं है सोचने का कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई मुख्यमंत्री हो। तो वो वोटर किधर जाएगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है राजीव, धन्यवाद।